पेश करता है उसकी बात। वो खाली भी होता है तो भरपूर भी होता है। बाकी चिड़ियाएं कोई जानवर थोड़ी हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हक किया है तो कहाँ की बात जानवरों से आकर के लगाई दी। तुमको रतन दे देते हैं, कहाँ ज्ञान रतनों की बात और कहाँ पानी का सागर बैठ सिखाया है। ये ज्ञान का सागर, ज्ञान रतन और रूप बसंत की भी कहानी है ना। तुम जानते हो रूप बाबा है। क्या कहा? रूप और बसंत की जोड़ी दिखाते हैं। रूप कौन हुआ? क्यों बाबा। और बसंत कौन हुआ? बसंत माना ज्ञानी की खुशबू। बसंत ऋतु आती है तो फूल खिलते हैं, फूलों की खुशबू चारों ओर होती है। तो बसंत कौन हुआ? गुलाबों की खुशबू जिससे सबसे जाती होती है। कौन हुआ? ब्रह्मा। बाप हुआ रूप और ब्रह्मा हुआ बसंत, धारणाओं का राजा। इस द्वारा आकर के रतन देते हैं। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। ये नॉलेज है, इसकी वैल्यू नहीं रख सकते। ज्ञान रतन जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रतन देती है। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक ही है। वो आकर के राजयोग से लाते हैं, पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। क्या कहा? राजयोग का ज्ञान पहले किसको देते हैं? पहले ब्रह्मा को देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान है प्रवृत्ति मार्ग का। पहले तो प्रवृत्ति मार्ग का ब्रह्मा बने पक्का। बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा में एक ही बार आकर के झोली भरती है। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। साधु संत आदि कहते हैं भर दे झोली, भर दे। तो भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है? साधु संत क्या कहते हैं? वो झोली टांग लेते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि हमारी झोली भर दो। अब उसे स्थूल झोली भरने की तो बात है ही नहीं। बाबा ने तो किसी वाणी में नहीं बोला है क्या कि सिल्वर का कटोरा या संदूक की टांग दो, दान पात्र टांग दो और वो भर दो। किसी मुरली में बोला क्या? नहीं। बाबा तो कहते मांगने से मरना बना। इस भक्ति मार्ग की झोली में कुछ नहीं रखा है। भक्ति मार्ग में तो मांगना ही मांगना होता रहता, मांगते ही रहते हैं। किस समय की बातें हैं? ये भक्ति मार्ग की छुट्टी भी कहाँ होती है? हम ब्राह्मण की दुनिया में ये भक्ति मार्ग की छुट्टी होती है। यह है बुद्धि रूपी झोली, उनकी है स्थूल झोली और हमारी है सूक्ष्म बुद्धि रूपी संदूक की। इसमें क्या भरना है? ज्ञान रतन भरना है। याद से पवित्र बनाते। जितना याद करेंगे उतना बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। पवित्र बुद्धि में ज्ञान रतन ज्यादा समाएंगे। बर्तन इतना बड़ा शुद्ध चाहिए। नारी की ब्रह्मचर्य में अच्छी धारणा होती। रोजमर्रे की गृहस्थी जीवन का गृहस्थियों का ये अनुभव है कि जिन दिनों दृष्टि वृत्ति कृति विकारी बनती है तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है, और जिन दिनों निर्विकारी दृष्टि वृत्ति होती है उन दिनों बुद्धि में ज्ञान ठहरता है। तो बर्तन बहुत शुद्ध चाहिए। कौन सा बर्तन? बुद्ध होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन कौन है? ब्रह्मा, फिर है दादी, क्या ग्रैंड मदर, बड़ी नदी है कौन? ये ब्रह्मा, दादी भी है, बड़ी नदी है, सेकंड ग्रैंड में मम्मा सरस्वती है। नाम तो बहुत ऊंचे हैं, नाम बाला करना है। यह तो गुप्त है। कौन? ब्रह्मा। भक्ति सेना है
नाम है मम्मा का, वो शक्ति सेना। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का, जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन है? इनकी मम्मा जगदम्बा हुआ टाइटल, जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन है? बताते भी जाते हैं और कहते भी जाते हैं। तो ये बुरी बातें हैं, अब इन बातों को सुनाते हैं। जरूर कल पहले भी सुनाई हुई, अब तो कहते हैं ये बुरी बातें जो सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, बिगड़ भी जरूर पड़ते हैं, परंतु झाड़ अवश्य प्रफुल्लित होना। कोई किंग ऑफ फ्लावर भी है, तो कहते हैं किंग ऑफ फ्लावर है, फूलों का राजा है कमल। जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो। क्या तुम क्या हो? तुम रूप हो, और यह है बसंत। बसंत किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए कहा बसंत, धारणा वाला। वाणी भी कैसी चलाता है? मुंडा नदी में प्रवेश करके धारणा वाली वाणी चलाता है। अब बाबा रूप बसंत आया, ये हो गई जोड़ी। रूप भी है और बसंत भी है। तुमको भी ऐसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे टिकिल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रुहानी बात देह और देह के संबंधों की दुनिया से मर जाए तो आप हुए मर गई दुनिया। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। हम अब इस पुरानी दुनिया में जन्म लेने वाले नहीं हैं। क्यों? दुनिया में जो मरते हैं और यहाँ मरते हैं उसमें अंतर क्यों हो जाता है? वो नरक में मरते हैं तो नरक में ही जन्म लेते हैं, और हम कहाँ मरते हैं? अरे अंत मते तो गते होगी ना। दुख की दुनिया में दुख के वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो दुखी दुनिया में ही जन्म लेंगे। और हमारे में क्या अंतर पड़ता है? हम रहते तो शरीर से इस दुख की दुनिया में ही है, नरक की दुनिया में ही है। शरीर भी नरक की दुनिया में छोड़ते हैं, लेकिन हमारी वाइब्रेशन, हमारी मनसा, हमारी मति अर्थात बुद्धि की जो गति है वो पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर के नहीं रहती। हम जब शरीर छोड़ते हैं तो स्टेज हमारी नई दुनिया की होती है, क्योंकि हमारी दुनिया नई दुनिया है। हमारी आंखों में, हमारी दृष्टि में, वृत्ति में और कर्मणा में नई दुनिया समाई हुई, तो जरूर हमारी भी अंतमते सोबते हो। तो दुनिया तो वही कायम है, लेकिन हमको क्या करना है? दुनिया भले चेंज ना हो, लेकिन हम चेंज हो जाए। हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब चेंज हो जाए तो दुनिया भी चेंज हो जाएगी। जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में दुनिया वाले जन्म लेते हैं, और हम नई दुनिया में जन्म लेते हैं। तो बच्चे जब बाप के बनते हो तो ये दुनिया खत्म हो जाए। पुरानी दुनिया वास्तव में कब खत्म होती है और किनके लिए खत्म होती है? जो बाप के बनते हैं उनके लिए खत्म होती है। और जितना जितना परसेंटेज में बाप के बनते हैं उतनी पुरानी दुनिया खत्म होती है।
जरूर कोई 9 लाख सितारे हैं जो परमात्मा के गले का हार बनते हैं, 9 लाख हार गाए जाते हैं। वो ऐसी आत्माएं हैं जो तो पुरानी दुनिया की रग से निकल जाती, बाप की बन जाती है। तो उनके लिए 84 जन्म की जो लेंथ है ऑलराउंड पार्ट की, वो उनको प्राप्त होती है। वो रिंचक मात्र भी पुरानी दुनिया में आकर के जन्म लेने वाली नहीं है। ऐसे नहीं कि 16 कला वाली दुनिया में आ जाएंगी, नहीं। तो मरना फिर उनमें भी नंबरवार कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया। जितना जितना हम अपने को मारेंगे, मन देह अभिमान को मारेंगे, उतनी दुनिया खत्म होती है। उस दुनिया से जन्म जन्मांतर के लिए हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, जो दुखदायी दुनिया है। हमारा कनेक्शन नई दुनिया से जुड़े, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती है, क्योंकि सृष्टि तो अनादि है। इस समय ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। वो हुई दुनिया वालों की बात। अभी तुम बच्चे जबकि जीते जी मरते हो तो बाप के बन जाते, आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि हम नई दुनिया में आवेंगे। क्या तुम ब्राह्मण ही जानते हो? बाप के सन्मुख बैठे हो। जो बाप के सन्मुख नहीं है वो इस बात को नहीं जानते क्या कि हम नई दुनिया में जाएंगे। वो समझते हैं शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में जाएंगे। और तुम क्या समझते हो कि हम जीते जी नई दुनिया में जाएंगे। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, जन्म सिद्ध अधिकार। ऐसे थोड़े कि बच्चा जन्म यहाँ ले, इस बाप से ले, इस जन्म में वर्षा उसको मिलना ही चाहिए ना। वर्षा यहाँ ले तो बर्थ राइट कहा जाएगा। अगर शरीर छूट गया तो थोड़े कहा जाएगा कि बर्थ राइट मिला, जन्म सिद्ध अधिकार मिला। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ही है जन्म लेने से ही सिद्ध होता है कि बच्चे को अधिकार इसी जन्म में मिलना चाहिए। अगले जन्म में प्राप्ति हो तो उसको बर्थ राइट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगले जन्म में तो जिससे जन्म मिलेगा उसका बर्थ राइट मिलेगा। स्वर्ग की बादशाही तुम बच्चों को मिलती है, क्योंकि स्वर्ग की बादशाही कोई देवताओं द्वारा स्थापन नहीं होती। हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो तुम डायरेक्ट हेवनली गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में। वो तथाकथित ब्राह्मण इस बात को नहीं जानते। ईश्वर का बच्चा होने से हमको बर्थ राइट मिलता है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। ऐसा क्यों है? पिछाड़ी में उठाने के समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ऐसा क्यों? मरने का समय का मतलब है अंत समय। ब्राह्मणों की समय में भी दुनिया में हर ब्राह्मण का जब अंत समय आता है तो परमात्मा पार्टी की यथार्थता को जान जाता है
तो कहा जाता है अंत। कृष्ण कहो ऐसे नहीं, क्या कहो? राम कहो, छुपा रुस्तम बाद में खुले। राम नाम सत्य है, जब अंत समय होता है तब कहते हैं। तो यादगार कहाँ की है? जरूर संगम युग की यादगार है कि जब अंत होता है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का, तब वो राम बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। तो मरते हैं तब कहते हैं राम राम को। माना उस पुरानी दुनिया से जो जो मरने का फैसला करते जाते हैं, उनकी मन बुद्धि में, वाइब्रेशन में ये भर जाता है कि राम का नाम ही सत्य है और बाकी सब झूठ। एक ही सच्चा है और बाकी सब नंबरवार कुछ न कुछ झूठे जरूर है। ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं। समझा कि पिछाड़ी में उठाने के समय क्यों कहते हैं राम नाम सत्य है? जब इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ की अंतिम आहुति होती है तो भी वो राम ही प्रत्यक्ष होता है, जिसे मुनियों ने बोला राम बाप को कहा जाता है। ऐसे कहीं नहीं कहा कृष्ण बाप को कहा जाता है। ब्रह्मा बाप को कहा जाता है। ब्रह्मा को तो बता दिए बड़ी माँ है, जगदम्बा है। हाँ, टाइटल मिल जाता है, वो बात दूसरी है। माला भी राम राम कहकर के सिमरते हैं। राम से माला का क्या कनेक्शन? सिमरना माना स्मरण करना। माला सिमरते हैं, स्मरण करते हैं माला के मणकों को, तो एक एक मणके के ऊपर मुख से क्या छाप लगाते हैं? राम राम। अरे आत्मा रूपी मणके तो अलग अलग है, फिर सबके ऊपर राम का छाप क्यों लगाते हैं? क्योंकि माला रूपी संगठन बनाने वाला जरूर चाहिए। ये है नई सत्यों की दुनिया का फाउंडेशन का संगठन। ये नई सत्यों की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया का संगठन और कोई बना ही नहीं सकता। तो राम राम की धुनी ऐसे लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। साध पूर्वक तुम बच्चों को बात समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। किसको? उस बाप को जिसने हमारे लिए नई दुनिया रची। क्योंकि बाप आकर के नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देते थे। जो आदि में हुआ सो अंत में बड़े रूप में होता है। यज्ञ की आदि में कैसे दिया? नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा। कोई सैंपल दिखाया? कराची में जो संगठन बना उस समय सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, और कराची में जो बाप के बच्चे थे वो सुख की स्टेज में अपने को अनुभव कर रहे थे। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा मिला ना, सुख का वर्षा मिला ना। तो ऐसे ही अंत में भी होता है। आज में हुआ बीज रूप में और अंत में होता है विस्तार। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। मरने के बाद ऐसे नहीं कहा, कब?
जीते जी ईश्वर की गोद में अगर पहुंच गए तो उनकी 100% ये दुनिया, पुरानी दुनिया, दुखदाई दुनिया उनके लिए खत्म होगी। नहीं तो कुछ न कुछ पुरानी दुनिया में आकर जन्म लेंगे, कल्प कल्प के लिए पार्ट लुट जाएगा। ऑलराउंड पार्टधारी बाप के बच्चे डायरेक्ट बच्चे नहीं बन सकेंगे। जैसे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। बाप के गले का हार कितने बनते हैं? 9 लाख हैं। 9 लाख सितारे गले का हार गाए जाते हैं। गाया भी जाता है रुद्रमाला। किसकी माला? रुद्र की माला, रौद्र रूप धारण करने वाले की माला। और धर्म पिताएं ऐसा रौद्र रूप नहीं धारण करते जो पुरानेपन को खत्म कर सके, पुरानी मान्यताओं को खत्म कर सके, पुरानी परंपराओं को, पुरानी धर्म की धारणाओं को खत्म कर सके। ये तो एक बाप ही है जो पुरानेपन का विनाश करता है और नई दुनिया की स्थापना प्रत्यक्ष कर देता है। क्योंकि जब तक पुरानेपन का विनाश नहीं हुआ तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। स्वर्ग भी स्थापन नहीं हो सकता। तो रुद्रमाला कही जाती है, राममाला व कृष्णमाला नहीं कहा जाता है। क्यों? राममाला या कृष्णमाला नाम क्यों नहीं पड़ा? नाम किस आधार पर पड़ता है? जैसा काम वैसे नाम सैकड़ों, हजारों, करोड़ों की तादाद में भगवान के नाम गाए हुए। तो रुद्रमाला नाम क्यों है? काम किया है रौद्र रूप धारण करने का, विकराल रूप धारण करने का। जब तक ऐसा ज्वाला रूप धारण नहीं किया जाता तब तक कचरे का विनाश नहीं हो सकता दुनिया। इस रुद्रमाला में बिन पिरोने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो कल्प पहले मुआफिक। किसके ज्ञान यज्ञ में? रुद्र ज्ञान यज्ञ में। कब स्थापन हुआ? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कब स्थापन हुआ? आज से 50-55 वर्ष हो चुके। जब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई तो किसके द्वारा हुई? नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो स्थापन करने वाला कौन होगा? जरूर रुद्र ही होगा। आज में भी उसने रौद्र रूप धारण किया होगा। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त। तो जो निमित्त बनते हैं आज में, उन्हीं को फिर बाद में प्रत्यक्ष होकर के संपन्न यज्ञ की आहुति करनी पड़े। वो विनाश ज्वाला को संपन्न भी उन्हीं को करना पड़े। दूसरा कोई सत्संग नहीं है जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोए हुए। क्या कहा? ये एक ही सत्य का संग है जिसके संग में रहने वाले ऑलराउंडर सत्य बनते हैं। जो बीच में खंडित हो जाते हैं जिनका जीवन, उनको ऑलराउंडर सत्य नहीं कहेंगे। सत्य कभी खंडित नहीं होता। सत्य अनादि है और अनंत काल तक रहता है। जो झूठे होते हैं वो खंडित हो जाते हैं, कम जन्म लेते हैं इस शरीर रूपी रंग में।
ये सत्य रूपी रंगमंच उनको छोड़ना पड़ता है। तो सत्य में बहुत ताकत होती है। सच्चाई कहते हैं सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। तो दुनिया में ऐसा कोई सत्संग नहीं है जिसमें समझते हो कि हम भगवान के गले का हार बनेंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? वो हमारा बाप है, वो कौन कहता है? बच्चे, बच्चे मन कीड़े मकोड़ों के बच्चे। कीड़े मकोड़े सतयुग में होंगे नहीं। मक्खी मच्छरों के बच्चे वो तो 5000 वर्ष की दुनिया में लास्ट में आकर थोड़े समय के लिए जन्म लेंगे। वो तो मक्खी मच्छर हो गए जो 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी बताई थी। वो क्या है? मक्खी मच्छर। तो बच्चे कौन से? पूरे 84 जन्म लेने वाले अविनाशी ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले आत्मा रूपी बच्चे। आत्मा मना आत्मिक स्टेज वाले बीज रूप, बीज का कभी विनाश नहीं होता, वो बच्चे। आत्मा में मन बुद्धि है ना। अगर मन बुद्धि न चले, मनन चिंतन मंथन न चले, अपना मनन चिंतन मंथन न चले, दूसरों का आधार लेकर के चलने वाली आत्माएं हो तो उनको मनुष्य कहेंगे या जानवर कहेंगे? मनन चिंतन चलने वाले को ही मनुष्य कहा जाता है, नहीं तो जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। तो जिनके अंदर स्वयं का मनन चिंतन मंथन है, ज्ञान के आधार पर जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है और ज्ञान आता ही है परमात्मा बाप से, वही अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। नहीं तो कुछ न कुछ उनका पार्ट कम हो जाता है। वही बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं असली, जो जीते जी मरकर बाप के बनते। यथा राजा तथा प्रजा। आत्मा में मन बुद्धि है, बुद्धि समझती है, फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा की बने। माना जो बाप के डायरेक्ट बच्चे बनने वाले होंगे, सत्युग में जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होंगे वो डायरेक्ट ईश्वर बाप के बच्चे कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्षा किससे लेंगे? वो वर्षा लेंगे अपने देवताई माँ बाप से। देवताई वर्षा उनको मिलेगा, ईश्वर का डायरेक्ट वर्षा वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे, डायरेक्ट ईश्वर से नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो पूरे 84 जन्म भी उनके नहीं होंगे, कुछ न कुछ जन्म कम हो जाता है। तो जिनके मन के अंदर ये संकल्प आता है कि हमको इसी जन्म में विश्व की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकारी के रूप में बाप से लेनी, वही सशक्त मन बुद्धि वाली आत्माएं। और मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बरोबर हम बाबा की बने, किसी मनुष्य मात्र के हम बनने वाले नहीं हैं। हमारा राजा है तो कौन है? बाप, क्योंकि बाप की प्रजा भी होती है, बाप के भक्त भी बनते हैं और बाप के वारिसदार भी बनते हैं, बाप के 1000 सहयोगी भी बनते हैं। जैसे और राजाओं की प्रजा भी होती है,
और देवताएं होते हैं तो उनकी प्रजा भी होती है, भक्त भी होते हैं। 2283 का प्रातः क्लास अर्थात पहले पेज का मध्यांश। तो जो बाप के बच्चे हैं वो बाबा के ही होकर के रहेंगे, ऐसे नहीं बाबा के बने और फिर किसी दूसरे की गोद में चले जाए, ट्रेटर बन जाए। वास्तव में उनके अंदर संस्कार भरे हुए हैं 63 जन्मों के, जो बाप को और बाप के बच्चों को धोखा देते हैं। नहीं तो जो असली बच्चा होगा वो एक बार बाप को पहचानने के बाद कभी दुनिया में जाकर के ये नहीं कहेगा कि हमारा बाप नहीं है। बाप है माना बाप है, निश्चय बुद्धि विजयंती और अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि नहीं 90% हमने पहचाना था, 90% हमारा बाप था, 10% बाप नहीं था। निश्चय में परसेंटेज नहीं होता है। गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। कौन कहेंगे गॉड सर्वव्यापी है? जो बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, जो बेहद के बाप के परिवार को छोड़ के संगम युग में भागते हैं, वो फिर उस दुनिया में भी बड़े ड्रामा में भी जाकर के कहते हैं क्या कि परमात्मा तो सर्वव्यापी। एक व्यापी को नहीं पहचान पाया तो क्या कहेंगे? सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, कंकड़ में है, पत्थर में है, टिक्कर में। माने पत्थर ठिक्कर बुद्धियों की शरण ले लेंगे, उनको ही बाप समझ करके बैठ जाएंगे। बोला तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा, तो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? परम महात्मा तो नहीं कहते, परम पुण्यात्मा तो नहीं कहते, परम पापात्मा तो नहीं कहते, क्या कहते? परम पिता परमात्मा। फिर सर्वव्यापी कहाँ हुआ? बच्चे में बाप आ गया क्या? अगर सर्वव्यापी है तो हर बच्चे में बाप प्रवेश हो जाता है क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रंग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे तो कहेंगे क्या कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? ये भी समझने की बात है। मुझसे कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? परम तो एक ही होगा कि सारे ही परम हो जाएंगे। पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता है? बच्चा कहे मेरे में बाप का प्रवेश है तो बच्चा ऐसे थोड़ा ही कहेगा कि बाप मेरे अंदर समाया गया है, हे अम्मा मेरे अंदर बाप आया हुआ है, मैं तुम्हें जैसे चलाऊं वैसे तुम चलो, ऐसे कहेगा है? फिर तो वो अम्मा का भी खत्म हो गया। कितनी कच्ची ग्लानि की है। ऐसे सर्वव्यापी कहने वाले ही श्री कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति बनाए देते हैं। जुल्म कर दिया। बच्चा कभी नहीं कह सकता कि मेरे में बाप व्यापक है। जो कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा है, उनको मुरली बाबा क्या कहते हैं? वो हिरण्याकश्यप हैं जो कहते हैं मेरे अंदर शिव बाबा है। जिसके अंदर शिव बाबा होगा उसको कहने की दरकार नहीं है क्या कि मेरे अंदर शिव बाबा है। वो तो स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा। सिद्ध करने से कभी कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, कोई आत्मा भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती।
तो अपने को परमात्मा कहने से कोई परमात्मा सिद्ध नहीं हो सकेगा। जो होगा सत्य स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा। इसलिए कहते हैं सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, नहीं तो ये नहीं कहा जाता। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। तो बच्चा थोड़ी कहेगा कि मैं बाप हूं। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो कि पिता मेरे में भी है। बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझ करके फिर समझाना है। गीता में भी कहा है, भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ है, अभी तक आटे में लून मिसल सच्चाई तो है ना। न अहम तेसु ते मय, मैं उन पत्तों में व्यापक नहीं हूँ, वो मेरे में है। मतलब बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, लेकिन पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है। अगर पत्तों में समाया हुआ होता तो पत्ते को जमीन में बो दो, वृक्ष निकल आना चाहिए, नहीं निकल सकता। न तने में है, न डालियों में है, न फलों में है, न फूलों में है। वो सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, सारी सृष्टि उसके अंदर समाई हुई है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का बीज है। तो बीज में सब कुछ समाया हुआ है। बीज से प्यार किया जैसे सारे विश्व से प्यार किया, विश्व कल्याणकारी स्वतः ही बन जाएगा। बीज को स्नेह दिया तो सारे वृक्ष के पत्तों को स्नेह मिल जाएगा। बहुत अच्छी रीति समझ करके समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार। क्या रुद्र निराकार है, कृष्ण साकार है? क्या मतलब? हाँ, कि जो रुद्र का पार्ट है वो निराकारी स्टेज वाला है। ऐसे नहीं कि साकार शरीर से रुद्र प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए मुरली में बताया, मेरी तो आत्मा का ही नाम बिंदु है, शिव। मुझे बिंदु का नाम है शिव। वो नाम कभी नहीं बदलता। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि जरूर शिव ज्योति बिंदु ने शरीर बदला है, तब तो रुद्र नाम पड़ा। और बिना शरीर के रौद्र रूप कैसे धारण करेगा? विकराल रूप कैसे धारण करेगा? तो रुद्र निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदु है। उस बिंदु का नाम रुद्र नहीं होता। बिंदु का नाम तो सिर्फ क्या होता है? शिव ही होता है, और किसी आत्मा का नाम नहीं है। एक शिव की ही आत्मा का नाम है, बाकी सबके शरीरों के नाम है। तो वही ज्योति बिंदु शिव जब शरीर धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है कचरे वाली दुनिया के प्रति, कचरे को भस्म करने के लिए, तो उसका नाम पड़ता है रुद्र। कृष्ण साकार है, अर्थात संगम युग में कृष्ण की सोल भी प्रत्यक्ष होती है, और रुद्र की सोल, शिव की भी सोल प्रत्यक्ष होती है। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा रौद्र रूप धारण नहीं कर सकती। वो मृदुल पार्ट बजाने वाली आत्मा है, इसलिए वो साकार है। कृष्ण का एक भी ऐसा चित्र ब्रह्मा का नहीं मिलेगा संगम युगी पार्ट का, जिसमें उनके चेहरे में निराकारी स्टेज दिखाई गई, जैसे धर्म पिताओं की दिखाई जाती। बुद्ध की देखो, क्राइस्ट को ध्यान से देखो, गुरु नानक को ध्यान से देखो, देखने से ही क्या लगता है? जैसे कि आत्मा इस दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है, निसंकल्पी निराकारी लोक से अभी अभी आई हुई।
ऐसी स्टेज दिखाई जाती है। तो वो है बीज। बाप, माता साकार होती है, तो कृष्ण भी साकार है। आखिर भगवान कहा किसको जाए? साकार को कहा जाए या निराकार को कहा जाए? कृष्ण को तो नहीं कह सकते। हर धर्म के जो भी धर्म पिताएं हैं, उन धर्म वालों के लिए जैसे वो ही भगवान है, परंतु वो सब कैसी स्टेज वाले हैं? निराकारी स्टेज वाले। तो बाप भी निराकार है, जो उन धर्म पिताओं का भी पिता है, बीज है। बीज को पिता कहा जाता है। मनुष्य तो बहुत भूले हुए। भगवान कृष्ण को नहीं कह सकते गॉड फादर इज ऑमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। अरे बाप तो घर में ही रहता है, और कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। घर किसे कहा जाता है? स्थान को घर कहा जाता है। बाप का घर, हाँ, घर वो है जहाँ बच्चे पलते हो, बच्चे जन्म लेते हो, परिवार बनता हो। तो माता से ही परिवार शुरू होता है। मैंने इसमें प्रवेश किया है, तो जिसने प्रवेश किया है वही ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा है। ये तुरीया तत्व है। तो कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना, पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री पर प्यार है, उसको बुलाते हैं, कहते हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का अंजाम किया है। ब्राह्मण को बुलाया, उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर कोई थोड़े ही आया। ये मिसाल क्यों दिया है? ये याददाश्त दिलाने के लिए मिसाल दिया कि भक्ति मार्ग की जो ये पितर खिलाने की रस्म चली आ रही है, आत्मा को बुलाकर, ये किस समय की यादगार है? जरूर इस संगम युग की यादगार है। जरूर इस संगम युग में हमारा जो पितर है, कौन? मम्मा बाबा और परमपिता परमात्मा शिव, उन पितरों को जरूर ब्राह्मण में बुलाया जाता है। तो किसको खिलाते हैं? भोग किसको लगाएंगे? शरीर को भोग लगाते हैं या आत्मा को भोग लगाते हैं? जरूर जो आत्मा आती है उसको भोग लगाया जाता है। तो ये रस्म भारतवर्ष में ही है, इस समय की यादगार। माना परमपिता परमात्मा आत्मा है, वो भी शरीर में आकर के प्रत्यक्ष होता है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया है, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझे नहीं, तब तक समझेगा कैसे, जानेगा कैसे? मनुष्यों का संशय उठ पड़ता है। मोस्टली संशय किस बात पर आता है? ज्ञान में इतना संशय नहीं आएगा, ड्रामा में भी इतना संशय नहीं आएगा सबको, अपनी आत्मा के पार्ट में भी संशय नहीं आएगा। समझते हैं कि हम ब्राह्मण बनेंगे ही, ब्राह्मण तो देवता बनेंगे ही। मुख्य संशय किस बात पर आता है? बाप के ऊपर निश्चय अनिश्चय, ये चक्र चलता रहता है।
तो मनुष्यों को संशय उठ पड़ता है कि ये हमारा बाप है या नहीं है। तो पितरों की सोल को बुलाते हैं। जो क्लोज कांटेक्ट में आने वाले होंगे जन्म जन्मांतर के बच्चे, वो उसको जरूर पहचान लेंगे। किसको? जिस मुकर्रर रथ में, जिस एक व्यापी रथ में परमात्मा प्रवेश होकर के संसार के सामने परमात्मा पार्ट के रूप में प्रत्यक्ष होता है, उस परमात्मा बाप के रूप को पहचान लेंगे, दूसरे नहीं पहचानेंगे। तो मनुष्यों को संशय उठ पड़ता है, ये क्या करते हैं? अरे पितृ खिलाते हैं, उनको बुलाते हैं, हार आदि पहनाते हैं ना, ये भी वहां बैठे उनको हार आदि पहनाते हैं ना। कहा? कौन? यह भी मानो कौन? सूक्ष्म वतन की बात बताई। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं। यादगार किसकी है और कहाँ की यादगार है? पितृ को भोग लगाते हैं। अब वो है कहाँ, ये तो नहीं समझ सकते। तुम तो जानते हो, जिन्होंने भी धर्म स्थापन किया हुआ है वो सब यहाँ इसी स्टेज पर। ऐसे नहीं कि कोई धर्म स्थापन करने वाला कोई वाणी से परे स्थान में चला गया, निर्वाण धाम में चला गया, नहीं, सब इसी सृष्टि पर मौजूद है। तो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने वाला सनत कुमार भी जरूर इसी सृष्टि पर होना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने वाला क्राइस्ट यहाँ है, बुद्ध धर्म की स्थापना करने वाला महात्मा बुद्ध यही इसी सृष्टि पर है, ऐसे ही सनातन धर्म की स्थापना करने वाला सनत कुमार, जो ब्रह्मा का सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है, पहला वो ही इसी सृष्टि पर होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित आत्मा, पावन आत्मा ही आकर के धर्म स्थापना करती है। उनको फिर सतो रजो तमो में आना ही होता है। जो धर्म स्थापन करती है उनको तो जरूर प्रजापिता को भी 4 अवस्थाओं से पास होना ही पड़ता है। इस समय सभी तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कब तमो प्रधान नहीं होता है। बल तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता है, पतित तन में आता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, गंदे से गंदे गांव में आता हूँ, लेकिन पतितों को पावन बनाने वाला एवर प्योर है। ये देखने वालों की दृष्टि है। किसे देखती है? सबको देखती है या शिव को देखती है? मनुष्य को तो पतित पावन नहीं कहेंगे। प्रजापिता क्या हुआ? मनुष्य हुआ या परमात्मा हुआ? परम पिता हुआ? नहीं, वो भी तो मनुष्य है। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन, ऐसे नहीं जो अपने सहयोगी हो उनका पतित पावन, जो विरोधी हो उनका पतित पावन नहीं। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। वो तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, कोई राजा ही स्थापन करने के लिए नहीं आते हैं। कौन? दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं। न राजा ही स्थापन करते हैं, न राजधानी स्थापन करते हैं, और न पुरानी परंपराओं का, पुरानी मान्यताओं का विनाश कर पाते। जैसे विष का घड़ा रखा हुआ हो, उसमें विष बड़ा भरा हुआ है, और ऊपर से कोई आकर के और दूध डालता जाए,
तो क्या वो अमृत दूध बन जाएगा सब? वो तो मिक्स होता चला जाएगा। जब तक पूरा घड़ा खाली नहीं हुआ है तब तक अमृत या विष, वो विष अमृत नहीं बन सकता। तो वो सब धर्म पिता से सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, राजा ही स्थापन करने नहीं आते। बाप तो राजा ही स्थापन करके जाते हैं, ऐसे नहीं बीच में चले जाएं, पढ़ाई और चले जाएं वापस नहीं। तुम बच्चों को राजा ही देकर जाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराया जाता हूँ। ऐसे नहीं विनाश संपन्न न हो, स्थापना संपन्न हो, संपन्न चला जाओ। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहां है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वो कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं। कि पतितों को पावन बना करके वापस जाएं, नहीं। कब जाते हैं वापस? जब सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती हैं उनके धर्म की, और बाप भी आता है। बाप के आए बगैर वो भी वापस नहीं जा सकते। तो सब धर्मों के पिताओं के आने के बाद उनके फॉलोअर्स पीछे पीछे आते रहते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, वृद्धि को पाते जाते हैं। वो कोई पतितों को पावन नहीं बना सकते, क्योंकि खुद ही नीचे गिरते हैं। नंबर वार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए ना। किस समय? संगम में, जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते। कब्र दाखिल माना देह अभिमानी की मिट्टी में सब मिल जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है। ये तो समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़जड़ी भूत है। जड़जड़ी भूत बना, बुद्धि जड़ बन चुकी है। बुद्धि जैसे कि चलती ही नहीं, गतिशील बनती ही नहीं। बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर के बैठती हैं। उसका फाउंडेशन चढ़ा हुआ है, बाकी सब टाल खड़ी है। कहाँ का मिसाल दिया? कलकत्ते में बनियन ट्री है, जहाँ के लिए बोला आव्यक्तवाणी में इस अर्थ को कहाँ से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से। तो जब रथ ही बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, तो जरूर सूर्य कहाँ से उदय होगा? जरूर भारत का जो पूर्व है वहीं से सूर्य उदय होगा। ऐसे नहीं कि माउंट आबू में जाकर उदय होगा। वहां उदय हो तो वहां यादगार कौन सी बनी हुई है? सनसेट पॉइंट। ये उदय होने की यादगार है, ये तो अस्त होने की यादगार है। तो ये भी झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, जो ब्राह्मणों से शुरू होता है। ब्राह्मण है इसके आदि। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा लगा, उल्टा ऊपर में है, और जड़ एकदम कट गई। बाकी सब है। बीज हो तब तो फिर से आकर के स्थापन करे। जब तक बीज ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो नया झाड़ कैसे तैयार होगा? भले सारा वृक्ष विस्तार को पा जाए, फूल भी आ जाए, फल भी आ जाए, लेकिन जब तक बीज तैयार नहीं होगा तब तक नया झाड़ नहीं बन सकता। बीज जब बोया जाता है उस समय वो अपने को खाक में मिला देता है।
बीज अगर खाक में न मिले, मिट्टी में न मिले, तो कभी वृक्ष बनकर के पैदा नहीं हो सकता। तो कभी संशय नहीं लाना चाहिए कि राम नाम सत्य है। अंत समय में जब राम ही भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो राम वाली आत्मा फेल क्यों हो गई? अरे बीज का ये पार्ट है क्या कि बीज जब तक खाक में नहीं मिलता, मिट्टी में नहीं मिलता, तब तक वो सरसब्ज बाग तैयार नहीं हो सकता। तो राम वाली आत्मा फेल हो गई, विषय विकारों के गटर में गिर गई है कि आदि में, ऐसा संशय नहीं लाना चाहिए। अरे सत्य की ऐसी कोई आत्मा है जो त्रेता में जाकर चंद्रवंशी न बनती हो, फेल ना होती हो? ऐसा अहंकार किसी का कायम रह सकता है कि माया किसी को गटर में नहीं डालती? माया से कोई बच सकता है क्या? ऐसा अहंकार कोई न करे क्या कि ज्ञान में आने के तुरंत बाद हमने माया को पूरा जीत लिया। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो यज्ञ की आदि में जिन आत्माओं का पार्ट ही बुद्धि का है, उन बुद्धिमान आत्माओं को, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों को अगर बुद्धि का पूरा डोज नहीं मिलता तो वो चलेंगे कैसे ज्ञान में? इसलिए मुरली में बोला है कि क्यों गिर गए? क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। जब सृष्टि का पूरा ज्ञान ही नहीं था, भक्ति मार्ग के आधार पर ये भी चल रहा था, साक्षात्कारों के आधार पर भक्ति मार्ग की गीता बैठ करके सुनाते थे अर्थ करके, तो ज्ञान न होने के कारण वो आत्मा टूट गई तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे अभी इतना ज्ञान का सशक्त डोज मिल रहा है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो भी आत्मा टूट जाती है। तो आज में टूट गए तो क्या बड़ी बात हुई? तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर के स्थापना कराता हूं। ये फिर से शब्द क्यों लगाया? फिर से माना दोबारा। उसका अर्थ ये नहीं लगता है कि कल्प कल्प में आकर के स्थापना करता हूं। दोबारा, दोबारा का मतलब यह कि आदि में भी वो बीज बाप प्रत्यक्ष होता है और अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले कौन सा काम? किसकी स्थापना? स्वर्ग की नहीं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। फिर वही ब्रह्मा शरीर छोड़ करके जो पहला ब्राह्मण बनता है, पहला ब्राह्मण तो पहला देवता बनता है, जिसके आदि देव के रूप में चित्र आज भी गांव गांव में, शहर शहर में, देश देशांतर में, खुदाइयों में भी जिसके चित्र मिले, संगम युग के पाठ की यादगार के चित्र मिले हैं, उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। ऐसे नहीं अनेक मत मतांतर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी चलते रहेंगे, नहीं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक मत, ऐसा संगठन तैयार जरूर होगा। हाँ, पहले छोटे रूप में तैयार होगा, फिर बड़े रूप में प्रत्यक्ष होगा। पहले छोटी माला बनेगी, फिर बड़ी माला बनेगी। तो सब धर्मों का इस महाभारत लड़ाई में खात्मा हो जाएगा, अनेक धारणाएं सब खलास हो जाएगी। नई सृष्टि कैसे स्थापन होगी इसके बारे में सब ब्राह्मणों की अनेक प्रकार की धारणा है, क्योंकि ब्राह्मण 9 कुलियों के होते हैं, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, कच्चे भी होते हैं तो पक्के भी होते हैं, 100% भी होते हैं
तो 1/2% भी हो, आप काफी ब्राह्मण भी होते। जो राजयोग सीखते थे उनकी फिर से राजधानी स्थापन हो गई। क्या कहा? इनकी राजधानी स्थापन हो गई। जो राजयोग सीखते थे पास में क्यों लगा दिया है? जरूरी है कि आदि में भी कोई युगल जोड़ी थी जिसके द्वारा प्रवृत्ति मार्ग के राजयोग की स्थापना का कार्य चला था। बाकी निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग नहीं सिखला सकते। ब्रह्मा सरस्वती को भी प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी बेटी थी। कहाँ 60 साल का बूढ़ा और कहाँ 14 साल की कन्या। ये प्रवृत्ति नहीं शोभती। नहीं, राजयोग सिखाया तो राजा कौन कौन बने? राजा बने या एक दूसरे के बंधन में बंधने वाले बने? अधिकारी बने हैं या अधीन बने हैं? है? अगर राजयोग सिखा